लेकिन तुम फेल कर गई। अच्छा। मेरा नाम ज्योति कुमारी। मैं चाहती हूँ कि सोशल मीडिया से जुड़े हैं। इस संस्था के लिए मैं सबसे पहले सुजीत सर को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ ताकि जो हमारे गांव में जो बेरोजगार बैठे हैं उन लोग का भी रोजगार मिलने का अवसर प्रदान हो। अच्छा, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को यूवी स्मार्ट अकादमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, आज हम सभी उपस्थित हैं। हम यूवी स्मार्ट अकादमी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए जो मैट्रिक परीक्षा पास करके और हमारे संस्थान के टॉपर हुए हैं उनके एक इंटरव्यू के लिए। तो साथियों, आज हम लोग देखेंगे कि इन्होंने किस प्रकार से अपनी तैयारी की, क्या स्ट्रेटेजी रहा इन लोगों का और क्या इन्होंने पूरे वर्ष में किया जो इस संस्थान में अच्छे अंक ला करके और इस परीक्षा को पास किया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं अपने संस्थान की विशेषता। यह संस्थान यूवी स्मार्ट अकादमी जो बिल्कुल प्रकृति की गोद में अवस्थित है, जहां विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए एक शांत वातावरण और सुंदर माहौल प्रदान करती है। साथ ही साथ चारों तरफ हरियाली है, स्वच्छ हवा है और बच्चों को मन लगाकर यहाँ पढ़ने में खूब अच्छा लगता है। साथ ही साथ यह वातावरण शहरी शोरगुल से बिल्कुल दूर, प्रदूषण से बिल्कुल दूर है और यहाँ शुद्ध वातावरण और बच्चों को मिलता है। साथ ही साथ कई रिसर्च ऐसे भी बताते हैं कि शहरी वातावरण से हटकर प्रकृति माहौल में पढ़ने पर बच्चे एकाग्रचित मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। ऐसे में यह संस्थान और भी बच्चों की पढ़ाई के लिए सुंदर हो जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। इससे पहले एक बार आप सभी को फिर से स्वागत है और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, वेल फील कर रहे होंगे, है ना। तो सबसे पहले प्रश्न है कि आप सभी अपना बारी बारी से परिचय बताइए। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सबसे पहले मैं सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ और इस संस्था को भी धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। मेरा नाम अनु कुमारी है, मैं खजूरिया से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा का नाम पुनेश्वर सो है और मेरी मम्मी का नाम सुशीला देवी है। मेरे क्लास 10th में 424 नंबर आए हैं और इसके लिए मैं यूवी स्मार्ट अकादमी से ऑफलाइन क्लास की हूँ। सबसे पहले तो आप ये मुझे बताइए कि जब आपने अपना परिणाम देखा तो पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या रही थी? सबसे पहले तो इसके लिए मेरे भैया रिजल्ट चेक किए तो पहले बोले कि तुम फेल कर गई। अच्छा, भैया बता दिए कि आप फेल कर गई। तब फिर उस समय आपको कैसा महसूस हो रहा था, आपको क्या लगा था? तो मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं फेल कर जाऊंगी। अच्छा। तो फिर बोले कि नहीं, तेरा एडमिट कार्ड भेज दिया, देख लो कितना नंबर है। तो देखा तो वो मुझे अच्छा लगा, फिर खुशी हुआ। फिर मैं अपने दोस्त का नंबर देखा तो थोड़ा उदास हो गया कि मेरे से ज्यादा नंबर था। अच्छा। तो क्या आपको उम्मीद थी कि आप संस्थान का टॉपर विद्यार्थी बनेंगे या आप अपने जिले में अच्छा अंक प्राप्त करेंगे या स्टेट टॉपर होने की उम्मीद थी? आप क्या आस लगाए बैठे थे? मुझे लगा था कि डिस्ट्रिक्ट टॉप करेंगे, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। फिर अगर ऐसा नहीं हो पाया तो आपने पढ़ाई की योजना कैसे बनाई थी और कहां पर चूक हो गई कि आप उस योजना को धरातल तक नहीं लाए और आप टॉपर होने से कुछ अंकों से बच गए? आपकी योजना क्या रही थी पढ़ने की? मैं पढ़ने के लिए रूटीन से पढ़ती थी। रोजाना आपकी कितने घंटे की पढ़ाई होती थी? 8 या 9 घंटे पढ़ते थे। अच्छा, 8 या 9 घंटे की पढ़ाई आपकी लगातार होती थी। स्थान के समय के अतिरिक्त आपके पास जो टाइम था वो आप सेल्फ स्टडी पर लगाती थी, यही ना? चलिए अगला प्रश्न का जवाब बताइए कि आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या था? आप किससे सबसे ज्यादा मोटिवेट हुए और मोटिवेट होकर के पढ़ाई किए? यूवी स्मार्ट अकेडमी से मतलब पढ़ते थे तो इसमें सर सुजीत सर महीने में 2 बार 3 बार मोटिवेट करते रहते थे, जिससे हम लोग का बहुत उत्साह मिलता था। आप मुझे बताइएगा कि आपके माता पिता और टीचर्स की क्या भूमिका रही आपकी इस पूरे वर्ष में? इस पूरे वर्ष में मेरे माता पिता और सर का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसलिए मेरी माँ बहुत पढ़ने के लिए छोड़ देती थी, एक भी काम नहीं करने देती थी। आगे बताइए आप कि आप आगे के कौन से स्ट्रीम में जाना चाहेंगे? जब 10th के बाद आप 11th में एडमिशन लेंगे तो किस स्ट्रीम में एडमिशन लेंगे? मैं 11th में साइंस से लूंगी इसमें। और आप साइंस लेकर के बायो लेंगे, मैथ्स लेंगे, उसके बाद आप मेडिकल की तैयारी करना चाहेंगे, इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहेंगे? आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं? बायो लेंगे। बायो लेकर आप क्या बनना चाहेंगी? डॉक्टर। अच्छा, आपकी सोच है डॉक्टर बनने की, बहुत बढ़िया बात है। आप डॉक्टर बनिए, संस्थान की ओर से ढेर सारा आशीर्वाद आपके साथ है और उम्मीद है आप डॉक्टर बन जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
आप बहुत बेहतर बताएं और उम्मीद है कि आप अपने भविष्य में अच्छा करेंगे। मैं आगे अब नेक्स्ट विद्यार्थी से उनका परिचय जानना चाहूंगा और विशेष रूप से आप अपना परिचय बताइए और आप मैट्रिक की परीक्षा में कितने अंक लाए ये बताइए। सर्वप्रथम मैं जयंत सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरे पापा का नाम संदीप प्रजापत, मेरी मम्मी का नाम कंचन देवी। मेरा मैट्रिक में 443 नंबर आया। मैं यूबीएस स्मार्ट क्लास एकेडमी में ऑफलाइन क्लास करती थी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप 443 अंक ला करके और इस संस्थान का यूवी स्मार्ट एकेडमी का आप टॉपर रहे हैं, इसके लिए संस्थान की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और आगे आपसे प्रश्न मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपकी पढ़ाई की रणनीति क्या रहा, टाइम मैनेजमेंट क्या रहता था आपका? मेरा सुबह 6 बजे से ट्यूशन था, 6 बजे से 9 बजे तक। 9 बजे ट्यूशन पढ़ के आती थी। उसके बाद 10-11 बजे से पढ़ने के लिए बैठ जाते थे। उसके बाद 2 बजे तक लगभग पढ़ाई करते थे लगातार। अच्छा, लगातार कितने घंटों की आपकी पढ़ाई रहती थी? 8-9 घंटा। ये आपसे अगला प्रश्न मेरा है कि क्या आप जब 10वीं कक्षा की तैयारी कर रहे थे तो सोशल मीडिया से आप कैसे अपने आप को बचा पाते थे? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि आज के बच्चे जो हैं सोशल मीडिया से बिल्कुल चिपक कर रहते हैं, जिनसे उनकी पढ़ाई बाधित हो जाती है। क्या आप भी सोशल मीडिया का यूज करते थे या इससे बच कर रहते थे? मेरे मोबाइल ही नहीं है। अच्छा, आज के दौर में देखिए ज्योति कुमारी के पास मोबाइल ही नहीं था और ये बिल्कुल सोशल मीडिया से दूर रहती थी। चलिए ठीक है, आप आगे ये बताइए कि आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या था? सर मोटिवेट करते थे। अच्छा, आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके सर ही थे, जो आपको लगातार मोटिवेट करते रहते थे और इसके बाद आप घर पे जाकर बेहतर पढ़ाई की तैयारी करते थे। बहुत सुंदर। आप आगे बताइएगा कि आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं? 11th के बाद 11th में आप कौन सी स्ट्रीम से? साइंस में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहेंगे आप? बायो से। और बायो पढ़ करके आप क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर। अच्छा, आप भी डॉक्टर बनना चाहती हैं। तो चलिए बहुत अग्रिम बधाई है आपको कि आप डॉक्टर बनिए और देश की सेवा कीजिए। और इसके बाद अंत में आप पीछे वाले बच्चों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगी? यही बोलना चाहते हैं कि सर को बात माने। अच्छा, आप ये बोलना चाहेंगे कि शिक्षकों का बात माने और साथ ही साथ माता पिता की बातों को माने और उनके गाइडलाइन में रहकर की तैयारी किया जाए, यही बात है ना? बिल्कुल सही बता रहे हैं कि शिक्षकों के साथ साथ माता पिता की गाइडलाइन में रहकर हमें तैयारी करनी चाहिए ताकि भविष्य में हम बेहतर कर सकें। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आगे आप माइक नेक्स्ट स्टूडेंट को हाथ में थमाइए और चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है यूवी स्मार्ट एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आप बताइए कि आप अपना परिचय दीजिए और आप कितने अंक ला करके परीक्षा को में पास किए हैं? सबसे पहले धीरेन्द्र सर के थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो मुझे बोलने का मौका दिए। मेरा नाम मनीषा कुमारी, मैं खड़ार गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा का नाम जोगिंदर दास, मम्मी के नाम मंजू देवी। और बहुत खूब, बहुत बढ़िया। आप परीक्षा में कितने अंक ला करके पास किए हैं? 403। 403 अंक, बहुत अच्छा अंक है। अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो संस्थान अवस्थित है साथियों, ये गया जिला के बांके बाजार प्रखंड के टंडवा पंचायत बिल्कुल एकदम पहाड़ के जड़ के नीचे अवस्थित है, प्रकृति की गोद में अवस्थित है, जहां आपको पढ़ने के लिए बेहतर माहौल मिलता है। और ऐसे जगह से निकल कर ये बच्चे इतने अच्छे अच्छे अंक ला रहे हैं जहां एजुकेशन का कोई माहौल नहीं है। यहाँ प्रत्येक वर्ष ये संस्थान एक बेहतर माहौल प्रदान करती है बच्चों को और ऐसे बच्चे जो बिल्कुल निचले स्तर पर होते हैं उन्हें उठा करके और अच्छे दर्जे तक पहुंचाया जाता है, अच्छा एजुकेशन दिया जाता है। और देखिए ये सारे मजदूर के बच्चे हैं जो 400, 403, 443 और इस तरह से अंक ला करके परीक्षा उत्तीर्ण हो रहे हैं। तो आप सब भी जो इस क्षेत्र से बच्चे बिलोंग करते हैं, बांके बाजार से बच्चे बिलोंग करते हैं, आप आइए यूवी स्मार्ट एकेडमी से जुड़िए और आप अपने बेहतर भविष्य की यहां से शुरुआत कीजिए। तो चलिए अगला प्रश्न आप बताइएगा। फिर अगला प्रश्न आपका कि आप बताइए कि आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी जब आपने रिजल्ट देखा था? भाई बोले कि 403 नंबर आया है तो खुश हो गए। फिर बाकी सहेली के रिजल्ट देखी तो बहुत उदास हो गए, कहा उन लोग के काम था, उन लोग से कम था।
अच्छा अच्छा, यानी आपके भैया रिजल्ट देखकर आपको बताया कि 403 अंक आया है, तब आप बहुत एक्साइटेड थी। लेकिन जब और दोस्तों की रिजल्ट देखी उसके बाद आपको लगा कि ये तो बड़ी दिल दुखाने वाली बात है कि और दोस्तों से हम पीछे रह गए। चलिए कोई नहीं, जितना है बेहतर है। और मैं बता दूं कि अंक ये तय नहीं करते हैं कि आप भविष्य में क्या करेंगे। अभी आपकी बहुत सारी परीक्षाएं होनी है, उन परीक्षाओं में आप बेहतर कर सकते हैं। अगला बात बताइए कि आप पढ़ाई में आपकी टाइम मैनेजमेंट क्या होती थी, आप कैसे समय को मैनेज करते थे? सुबह 3 बजे उठते थे, फिर लगातार पढ़ते थे, फिर 6 बजे पढ़ने के लिए यहाँ आ जाते थे, फिर 6 बजे से 9 बजे तक ले यहाँ कोचिंग में पढ़ते थे। फिर छुट्टी होता था 9 बजे 9:30 बजे, तो वहाँ फिर खा पी के फिर बैठ जाते थे खाने के लिए, अथी पढ़ने के लिए। फिर 1 बजे उठते थे, तो फिर मतलब यहाँ कोच पढ़ने के लिए फिर आ जाते थे ट्यूशन। फिर यहाँ 5:30 बजे ले छुट्टी होता था। अच्छा अच्छा, चलिए यानी कि लगातार आपके प्रत्येक दिन 7 से 8 घंटे की घर पर पढ़ाई होती थी संस्थान को छोड़ करके। चलिए आपकी बेहतर तैयारी यही दिखा रहा है कि आप बेहतर काम किए हैं अपने ऊपर और अच्छा अंक प्राप्त किए हैं। बताइए कि क्या आप किसी चुनौती का भी सामना किए पूरे वर्ष? अच्छा, जरूर कुछ चुनौतियां रहा होगा, कॉपी कलम को लेकर के, फी को लेकर के। अच्छा, चुनौतियां रही थी। चलिए कोई बात नहीं है। क्या आप ये पूरे वर्ष में, अक्सर देखा जाता है, मैं ये बात को फिर से दोहरा रहा हूं कि आजकल के बच्चे जो सोशल मीडिया से चिपक जाते हैं और सोशल मीडिया ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, और साथियों ये सोशल मीडिया के कारण बच्चे अच्छे अंक लाने से वंचित हो जाते हैं। तो क्या आप भी सोशल मीडिया का यूज करती थी? थोड़ा बहुत करती थी। चलिए तो आगे से ध्यान रखिएगा कि पूरे वर्ष में जब आप बेहतर तैयारी करना चाहती हैं तो सोशल मीडिया से दूर रहेंगे। आगे आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या रहा था, जो आपको एक नई ऊर्जा देता था और आप नए तरीके से घर पर पढ़ने के लिए तैयारी करना शुरू कर देते थे? चलिए आगे आने वाला समय में जब 10th के बाद आप 11th में एडमिशन लेना चाहेंगे तो आप कौन से स्ट्रीम से एडमिशन लेना चाहेंगे और आप क्या बनना चाहेंगे? भविष्य की योजनाएं क्या है आपकी? आर्ट्स से। और क्या बनना चाहेंगी आप? एसडीएम बनना चाहेंगी। बहुत बढ़िया है, अग्रिम बधाई है। इस यूबी स्मार्ट एकेडमी की तरफ से आप एसडीएम बनिए, देश सेवा कीजिए और अपने समाज को आगे बढ़ाइए। चलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अंत में आप मुझे बताइए कि आप जो आपसे पीछे वाले क्लास में बच्चे हैं जो इस बार 10th में पढ़ रहे हैं और 2026 में 10वीं की परीक्षा देंगे, उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? उन लोग के लिए यही कहना चाहते हैं कि सोशल मीडिया से दूर रहे, सर की बात माने और फिर हम लोग से बेहतर नंबर प्राप्त करने का कोशिश करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इनका सलाह है आप सब बच्चों के लिए कि आप सोशल मीडिया से दूर रहें, क्योंकि इन्हें आभास हुआ रिजल्ट आने के बाद कि मेरा जो अधिक समय पढ़ाई के बाद जो समय बर्बाद हुआ है सोशल मीडिया पर, वो कहीं ना कहीं इनके अच्छे अंक आने में, अच्छा अंक तो आया ही है लेकिन और अंक आ सकता था जिससे उन्हें बाधा हुई है। तो आप सोशल मीडिया से दूर रहेंगे, माता पिता की बात माने और अपने गुरु जी की सलाह से आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे दीजिएगा माइक, उनके हाथों में थमाइए। चलिए आप बताइए कि आप का भी स्वागत है और आप अपना परिचय बताइए और आप कितने अंकों से पास किए हैं? सबसे पहले मैं सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ बोलने का मौका दिए हैं। मेरा नाम सुमित्रा कुमारी है, मैं धनेता गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरे पिताजी का नाम सूबेदार यादव है और माता का नाम रीता देवी है। मैं क्लास 10th में कुल 404 नंबर लाई हूँ। चलिए आपके 404 अंक आए हैं। बताइए कि आप जब पहली दफा रिजल्ट देखे थे तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रही थी? मैं जब पहली बार अंकल ने रिजल्ट बताया कि कुल 404 अंक आया था, मैं बहुत दुखी हो गया कि मैं जितना टारगेट था उससे बहुत ही कम नंबर आया है। अच्छा अच्छा, टारगेट के अनुसार आपका अच्छा अंक आया नहीं है, कोई बात नहीं है। और अभी और जिंदगी कई मौका देंगे जहां आप बेहतर कर सकते हैं। ये बोर्ड की परीक्षा किसी के जीवन का निर्णायक घड़ी नहीं होता है, ये निर्णय नहीं करता है, आप बेहतर आगे कर सकते हैं। बताइए कि आप पढ़ाई की रणनीति और टाइम मैनेजमेंट आपकी क्या रही थी? मैं सुबह में 5 बजे उठती थी, फिर ट्यूशन के लिए तैयार होकर 6 बजे ट्यूशन जाती थी, फिर वहां से छुट्टी होने के बाद 9 बजे घर पे आती थी, फिर खाना उना खाकर थोड़ा टहल कर पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती थी। चलिए आप ये बताइए कि आप क्लासेस के अतिरिक्त अपने संस्थान के अलावा सेल्फ स्टडी के लिए घर पर कितना समय देती थी? 7 से 8 घंटा। चलिए आप ये पूरे दौरान क्या आप भी
सोशल मीडिया से चिपके रहती थी या बिल्कुल सोशल मीडिया से आप दूर रहती थी? नहीं सर, क्योंकि मेरे घर मोबाइल ही नहीं था। अच्छा, आपके घर भी मोबाइल नहीं था और बिल्कुल आप सोशल मीडिया से दूर रहते थे। चलिए आप बताइए कि आपके इस सफलता में आपके माता पिता और आपके शिक्षकों की कितना योगदान है? इस संस्था के लिए मैं सबसे पहले सुजीत सर को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि क्लास में सर बहुत ही हम लोग को समझाते थे, जिससे हम लोग को एक नई ऊर्जा प्राप्त होती थी और घर पे जाकर पूरा ऊर्जा के साथ अपने पूरे एनर्जी लगाकर पढ़ाई करती थी। वाह, बहुत सुंदर। आपके लिए आपका मोटिवेशन का जो माध्यम रहे हैं वो सुजीत सर रहे हैं। आपकी बातों से पता चलता है। आप बताइए कि आपके जीवन में क्या कोई रोल मॉडल है, कोई ऐसे व्यक्ति जिन्हें आप देख करके और आगे बढ़े हैं? हमसे सीनियर मेरे गांव की ही है, जिनको देखकर हम भी सोचते थे कि मैं भी वे कर सकती हूँ। अच्छा अच्छा, यानी आपके ही गांव के कुछ बच्चे हैं जिन्हें देख करके आप बेहतर करने की आपके अंदर जो है कि जज्बा आया था, उम्मीद जगा था। बहुत सुंदर। आपका लगातार भविष्य में अच्छा करे, इसके लिए एक बार फिर से अग्रिम बधाई है आपको। लेकिन आप बताइए कि आप भविष्य में क्या करना चाहेंगे? मैं तो साइंस नाम लिखाना चाहती हूँ और बायोलॉजी से जीएनएम करना चाहती हूँ। अच्छा, आप जीएनएम करके और मेडिकल के क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, है ना? यस सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आप बताइए कि आपके लिए ये संस्थान कैसा साबित हुआ? बहुत अच्छा, क्योंकि बचपन से ही मैं यही पूरी पढ़ाई क्लियर की हूँ। आज क्लास 10th भी मैं इन्हीं सर से पास हुई। क्या आप बताएंगे बच्चों को कि इस संस्थान से जुड़े और उनके बेहतर रिजल्ट यहाँ से मिल सकते हैं? यस सर, क्योंकि यह संस्था बहुत यहाँ हमें लगता है कि इस एरिया में सबसे बेहतर संस्था मुझे यही अच्छा लगता है, क्योंकि मैं बचपन से यहीं पढ़ी हूँ और मुझे लगता है कि इस पूरे मोहल्ले में सबसे बेहतर कोचिंग। अच्छा, मतलब ये पूरे क्षेत्र में बांके बाजार प्रखंड में आपको ऐसा लगता है कि इससे बेहतर और कोई संस्थान नहीं है? मुझे तो नहीं लगता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका निजी अनुभव है, आप ये बता रहे हैं कि बांके बाजार प्रखंड का सबसे बेस्ट अगर कोई संस्थान है तो वो यूवी स्मार्ट एकेडमी है, जो बच्चों को लगातार बेहतर शिक्षा प्रदान कर रही है और ऐसे जगह पर अवस्थित है जहां शिक्षा का कोई उम्मीद नहीं था। ऐसे क्षेत्र से बच्चे 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चलकर बांके बाजार वो दूर जाते थे पढ़ने के लिए, जो बहुत नजदीक और एक बेहतर जो है कि रिजल्ट देने वाला संस्थान खुला है। और आपको बता दें साथियों कि अब यह संस्थान यूवी स्मार्ट एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस भी शुरुआत कर दी है आप लोगों के लिए। तो आप सब भी अब ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं जो और दूर दराज से विद्यार्थी हैं। तो ये पूरे बिहार के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप ऑनलाइन क्लास से जुड़े और संस्था से जुड़ करके आप अपने बेहतर भविष्य की तैयारी करें यहाँ से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आगे आप माइक अगले बच्चे के हाथ में दीजिए। चलिए आपको भी स्वागत है यूवी स्मार्ट एकेडमी की ओर से। आप बताइए अपना परिचय और आप कितने अंक से प्राप्त किए हैं, कितने अंक से पास किए हैं? सबसे पहले मैं अपने सर को धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरा नाम रीना कुमारी, मैं रक्सी गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरे पिता का नाम उदय यादव, मेरे माता का नाम सिकांती देवी है। मेरे 10th में कुल मार्क्स 404 हैं, जो यूवी स्मार्ट एकेडमी से ऑफलाइन क्लास की हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप यूवी स्मार्ट एकेडमी से ऑफलाइन क्लास करके और 404 अंक लाए हैं। आप बताइएगा कि आप जब पहली दफा आप अपना रिजल्ट देखें, आपकी क्या प्रतिक्रिया रही थी? क्या आप खुश थे? कितना एक्साइटेड थे आप रिजल्ट को देखकर? जब मेरे पापा बोले चेक करके कि तुम्हारा 404 नंबर आया, तो मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि इतना कम नंबर आया। मैं बहुत उदास हो गई। फिर बाद में सोची चल अब उदास होने से क्या फायदा, जब फिर इतना ही मैं खुश होकर। अच्छा अच्छा, आप पहली दफा जब रिजल्ट देखे तो थोड़ा आपको उदासी हुई कि यार बहुत कम अंक आया है ना? लेकिन इसके बाद आप खुद को समझाएं कि चलो कोई बात नहीं है, बेहतर है, इसी में खुश रहना है। चलिए आप जितना है उसी में खुश रहने की आप एक उम्मीद ढूंढे, ये आपके लिए बेहतर था। अब बताइएगा कि आपकी पढ़ाई की क्या योजना थी? आप कैसे योजना बनाए थे? प्रत्येक दिन की आपकी क्या रूटीन रही थी पढ़ने के लिए? मैं भोर में 2 बजे उठ जाती थी, फिर 4 बजे तक पढ़ती थी। 6 बजे से ट्यूशन जाकर 9 बजे आती थी, तो फिर 11 बजे से पढ़ने के लिए बैठ जाती थी, तो 2 बजे तक पढ़ती थी। फिर 2 बजे से खाना उन्हें खा के 3-4 बजे से बैठती थी, जो 5 बजे तक पढ़ती थी। तो क्या आप बताइएगा मुझे कि ये पूरे वर्ष में कोई ऑनलाइन क्लास भी आप किए हैं या फिर ऑफलाइन क्लासेस से ही आपके इतने अच्छे अंक आए हैं?
नहीं, हमने तो ऑनलाइन क्लास नहीं किया अच्छा, लेकिन मतलब आप यूवी स्मार्ट एकेडमी की ऑफलाइन क्लासेस किए हैं और उस समय ऑनलाइन क्लासेस का उपलब्ध नहीं था, यही ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन साथियों, आपको बता देना चाहते हैं कि अब यूवी स्मार्ट एकेडमी बच्चों के लिए ऑनलाइन भी क्लासेस ले आई है, तो आप जुड़िए ऑनलाइन क्लास से। इसका फाउंडेशन बैच शुरुआत हो चुका है। अभी मैथ्स और साइंस का क्लासेस दिया जा रहा है। धीरे धीरे सभी विषयों की तैयारी ऑनलाइन भी कराई जाएगी। तो आप जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और खूब बिहार में प्रचार प्रसार कर दीजिए कि एक ही स्मार्ट एकेडमी है जो बिल्कुल प्रकृति की गोद में बसा हुआ है और यहाँ बच्चों को बिल्कुल प्रदूषण रहित शांत माहौल में पढ़ाई दिया जाता है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय अधिक नहीं लेंगे आपसे। आपके बेहतर भविष्य की हम कामना करते हुए आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप आगे क्या करना चाहती हैं, पढ़ लिखकर क्या बनना चाहती हैं? मैं पढ़ लिख कर दरोगा बनना चाहती हूँ। चलिए, बहुत बहुत आप उम्मीद है कि आप दरोगा बन करके पूरे बिहार के सेवा करेंगे और अपने समाज का नाम रोशन करेंगे। बहुत आपका धन्यवाद और अग्रिम बधाई। आप आगे माइक नेक्स्ट बच्चों के हाथ में दीजिए। आपका भी स्वागत है यूवी स्मार्ट एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और आप यहाँ देख रहे हैं कि आप सबों का इंटरव्यू चल रहा है। इस इंटरव्यू में सबसे पहले आप अपना व्यक्तिगत परिचय बताइए, आप अपना नाम बताइए और आप कितने अंकों से परीक्षा पास किए ये बताइए। सर्वप्रथम सर को धन्यवाद। मेरा नाम लाडली कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम फागुनी यादव, मेरी मम्मी का नाम ज्ञानती देवी। मैं 10th को एग्जाम दिया तो 398 नंबर प्राप्त किए, जो कि यूवी स्मार्ट एकेडमी से पढ़कर लाई हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप 398 अंक लाए हैं और ये अंक आप लाने के लिए यूवी स्मार्ट एकेडमी से अपनी पढ़ाई पूरी की है। इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद कि आप यूवी स्मार्ट एकेडमी की टॉपर स्टूडेंट रही हैं और टॉपर में आपका नाम आया है। आप मुझे ये बताइए कि जब आप रिजल्ट देखे तो आपकी क्या पहली प्रतिक्रिया रही? मैं तो रिजल्ट देखा ही नहीं था। मेरे भैया फोन करके बोल दिए तुम सेकेंड है, तो मैं रोने लगी। पूरा वो नंबर भी बता दी 288 और चांदनी को बता दिए तेरा बहन के 322 है, तो हम और रोने लगे। जब पूरा दुखी हो गए और कोई बगल में चेक कर रहे थे तो कह रहे हैं अभी रिजल्ट निकला ही नहीं है, तो तेरे भैया कैसे बता दिए? तो फिर मुझे पूरा रोना मतलब छूटने लगा था। अच्छा अच्छा, यानी कि जब आपके भैया बताए पहली बार कि आप सेकंड हो गई हो तो आप पूरा रोने लगे। हालांकि आपके भैया को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ऐसे में कई बार बच्चे ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उन्हें तकलीफ भी हो जाती है। तो ऐसा आगे से आप अपने बच्चों को डराएंगे नहीं। कोई रिजल्ट देखकर जितना उनका अंक है उन्हें बेहतर जो है कि पैसेंस देंगे, धैर्य बनाने के लिए कहेंगे। आप बताइए कि आप क्या पढ़ाई की क्या रणनीति रही आपकी? आपने कितना घंटा का पढ़ाई किया ये पूरे वर्ष? हमने सुबह को 4 बजे उठते थे तो 2 घंटा पढ़ते थे और 6 बजे से मुझे क्लास रहता था तो पढ़ने आ जाते थे। फिर जब 9 बजे से घर जाते थे तो खाना पीना चलिए, आप ये बताइए कि आपके पूरे एक दिन की कितने घंटे की पढ़ाई होती थी क्लास के अलावा? क्लास के अलावा मेरे 7 से 8 घंटा तक पढ़ाई रहती। अच्छा, 7 से 8 घंटे की प्रत्येक दिन पढ़ाई होती थी। अंतिम समय में क्या आप लगातार 7 से 8 घंटे की पढ़ाई करते रहे, या जब अंतिम समय आई, परीक्षा नजदीक आया, तो उस समय आप और इससे बेहतर घंटों तलाश रहे थे? इससे बेहतर पढ़ते थे हम। अच्छा, और बेहतर पढ़ते थे। आप ये बताइएगा कि अंतिम समय में आप किस सब्जेक्ट पे सबसे अच्छा कमांड कर लिए थे और आपका कौन सा सब्जेक्ट सबसे कमजोर रह गया था? सबसे तो ज्यादा मैथ और अलावा सब ठीक था, पर सोशल साइंस मुझे थोड़ा कमजोर चलेगा। अच्छा अच्छा, यानी सभी विषय आपकी अच्छी थी, सोशल साइंस आपका कमजोर चला गया था। हाँ, चलिए, कोई बात नहीं है, आगे आप बेहतर तैयारी करेंगे। आप बताइएगा कि ये पूरे वर्ष पढ़ाई के दौरान आप किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? हमको तो ऐसे कॉपी किताब को कोई दिक्कत नहीं था। आगे आप ये बताइए कि आपके माता पिता का क्या योगदान रहा है आपके इस पूरे पढ़ाई के दौरान? मेरे मम्मी पापा की तो रहता था कि अच्छा से पढ़े, आगे बढ़े, पढ़कर कुछ बन के दिखलाए, सपना मुझे पूरा करे। अच्छा अच्छा, यानी आपको समय अधिक देते थे पढ़ने के लिए और आपको कहते थे कि तुम अच्छा करो पढ़ाई लिखाई करके। चलिए, बहुत आगे बताइए कि भविष्य में आप क्या करना चाहेंगे? मुझे तो दरोगा बनने का सपना है। अच्छा, आप दरोगा बनना चाहती हैं। बेशक आप दरोगा बनिए,
संस्थान की ओर से आपको अग्रिम बधाई है। आप मेहनत कीजिए लगातार ऐसे ही। आप एक बात बताइए कि पूरे वर्ष में आप सोशल मीडिया का कितना इस्तेमाल किए हैं? नहीं करते थे, थोड़ा बहुत ऐसा हाथ में आ जाता था तो करते थे, पर नहीं ऐसे करते थे। अच्छा, थोड़ा बहुत। कितने घंटों तक प्रत्येक दिन? नहीं, मिनट भर मतलब। अच्छा, मिनट भर तो इसे नहीं कहा जा सकता है। आप बताइए कि अन्य छात्रों के लिए कोई सवाल, कोई आप सलाह देना चाहेंगे? यही कहेंगे कि हमसे बेहतर और अच्छा नंबर लाकर दिखाएं। ये बताइए कि यूवी स्मार्ट एकेडमी आपके लिए कितना बेहतर साबित हुआ? मुझे तो बहुत साबित हुआ। अच्छा, आप बेहतर साबित हुआ आपके लिए। क्या आप यूवी स्मार्ट एकेडमी के लिए यहाँ बच्चों को सलाह देंगे कि आप बेहतर पढ़ाई होता है, बच्चे यहाँ जुड़े? जुड़े, अच्छा यहाँ पढ़ाई उढ़ाई होता है, हम लोग तो यहीं पे ठीक ठाक समझते हैं। अच्छा, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस इंटरव्यू से जुड़े इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप आगे माइक दीजिए नेक्स्ट स्टूडेंट। चलिए, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है और आप बताइए अपना व्यक्तिगत परिचय और आप कितने अंक से परीक्षा पास किए ये बताइए। मैं सबसे पहले वीरेंद्र सर को धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं अंजनी कुमारी ग्राम खड़ार में निवेश करती हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री अर्जुन दास, मेरे माताजी का नाम श्रीमती पार्वती देवी। मैं बोर्ड परीक्षा में कुल अंक 417 नंबर से पास की हूँ। अच्छा, आपके बोर्ड एग्जाम में 417 अंक आए हैं, तो क्या आप 417 अंक लाकर प्रसन्न हैं या और अधिक अंक आने की उम्मीद थी आपको? और अधिक अंक आने की था कि और इससे अधिक आता, लेकिन नहीं हो पाया। अच्छा अच्छा, कौन सा विषय आपका सबसे बेहतर था और कौन सा विषय आपका सबसे कमजोर रह गया था? सबसे बेहतर मैथ था और सबसे मतलब नीचा सब्जेक्ट एसएसटी में चला गया, लेकिन कमांड किस पर अच्छा था और कमांड किस पर नहीं अच्छा था? कमांड था संस्कृत, मैथ, सारे विषय था और फिर एसएसटी और उतना भी नहीं था। अच्छा, एसएसटी पर आपकी कमांड नहीं थी। चलिए आगे बताइए कि आप रिजल्ट देख करके आप कितना खुश हुए थे? रिजल्ट पहले मैंने सोचा कि बहुत ज्यादा नंबर आएगा, लेकिन रिजल्ट देखने के बाद सोचे कि अब छोड़े, इतना ही नंबर में मैं खुश हूँ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है। बताइए कि आपके लिए आपके माता पिता और आपके गुरुजनों का कितना योगदान रहा है आपकी सफलता में? मेरी पढ़ाई में सुजीत सर का और माता पिता का बहुत ही योगदान रहा है। सुजीत सर हम लोग के बहुत ही कहते थे कि पढ़ो ध्यान से, सोशल मीडिया से दूर रहो, बहुत चीज सिखाते थे और उस सब के मैंने जी सर बताया उस सब नियम का मैंने पालन किया था। अच्छा अच्छा, यानी सर के सलाहों को आपने भरपूर पालन किया और जिसका परिणाम रहा कि आपको 417 अंक प्राप्त हुए हैं बोर्ड के एग्जाम में। हालांकि आप इससे संतुष्ट नहीं है, तो इसका बदला आप जरूर लेंगे। किस एग्जाम में? 12th के एग्जाम में, है ना? आप ऐसा उम्मीद लगा के रखे हैं कि अगली बार 12th को बोर्ड को तहस नहस कर देंगे, यही ना? चलिए, आपको इस उम्मीद पर आप खड़े उतरेंगे, ऐसा हमें भी उम्मीद है। अब बताइए कि आप कितने समय की पढ़ाई करते थे? मैं 3 बजे उठती थी। कितने घंटे की आपकी पढ़ाई होती थी एक दिन में? 8 से 9 घंटे की पढ़ाई होती थी। अंत में आपकी भविष्य की योजनाएं क्या रही हैं? क्या बनना चाहते हैं? मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। अच्छा, आप इंजीनियर बनना चाहती है। बेशक आप इंजीनियर बनिए। संस्थान की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई है। चलिए, आप अंत में बच्चों के लिए कुछ सलाह दे दीजिए जो बोर्ड की परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि सोशल मीडिया से दूर रहें और फिर सर के नियम को पालन करें, जो कहते हैं वह सुने और माता पिता की बात भी माने। चलिए, आपका कहना है कि सोशल मीडिया से बिल्कुल दूरी बनाकर रखें। साथियों, सोशल मीडिया आज के विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी खतरा है और जिससे सोशल मीडिया जिसके साथ सोशल मीडिया चिपक गया या जो सोशल मीडिया से चिपक गया, वह जीवन के बहुत सुनहरे पल को खो देता है और वह पढ़ाई से काफी दूर हो जाता है। इसलिए विद्यार्थियों, सोशल मीडिया से हमें बचकर रहना है, माता पिता की बातें सुननी है, गुरु जी का सलाह मानना है और आप इतना अगर करते हैं तो आप बोर्ड के एग्जाम में क्या, आप किसी भी एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। अंत में आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप एक बार फिर से आप तीनों का स्वागत है। आप तीनों से
बारी बारी से हम आपका व्यक्तिगत परिचय जानना चाहेंगे और आप जानना चाहेंगे कि इस मैट्रिक के टॉपर में जो संस्थान के आप टॉपर विद्यार्थी रहे हैं इनमें आपके कितना अंक आए हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए और आप कितने अंक लाए हैं। सबसे पहले श्री सर और धीरेन्द्र सर को धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम रवीश कुमार और मेरा पिता का नाम प्रमोद यादव और माता का नाम गीता देवी है। मैं यूवी स्मार्ट एकेडमी में खड़ार गांव से बिलोंग करते थे और यूवी स्मार्ट एकेडमी से ऑफलाइन क्लास कर 434 अंक प्राप्त किए हैं। चलिए बहुत अच्छा, आप 434 अंक ला करके इस संस्थान का टॉपर विद्यार्थी रहे हैं। थोड़ा आप घबराइए नहीं, आपका इंटरव्यू चल रहा है, आराम से बताइए, आराम से एकदम, बिल्कुल इतना कोई प्रेशर नहीं है, यहाँ टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले आप बताइए कि जब आप परिणाम देखे थे तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रही थी। परिणाम देखने से पहले तो मेरा ये उम्मीद था कि मेरा भैया है मनीष भैया, उनसे उम्मीद था कि रिकॉर्ड तोड़ दे, 444 अंक प्राप्त किए थे। तो मुझे ऐसा था, यकीन था कि उनसे अधिक अंक प्राप्त करें। लेकिन जब वही मेरा भैया मनीष भैया जब रिजल्ट चेक करके बताएं तो बोले कि 434 अंक है, तब मुझे दुख बहुत कष्ट हुआ कि उनसे अधिक अंक नहीं प्राप्त कर पाए। अच्छा, आपका मुकाबला आपके बड़े भाई, आप अपने भैया से ज्यादा अंक लाएंगे, अंक उतना नहीं आया तो दिल को ठेस पहुंचा था, यही बात है ना। चलिए कोई बात नहीं है, होता है। आप जब 12th का एग्जाम दीजिएगा तो अपने भैया के रिकॉर्ड को तोड़ दीजिएगा, जरूर ऐसा आप कर पाएंगे। आगे आप बताइए कि आप रोजाना का कितने घंटे पढ़ाई करते थे। रोजाना के पर डे स्मार्ट वर्क 6 घंटा के करते थे। जब अंतिम समय आया था तो 14 घंटा प्रतिदिन पढ़ते थे। 14-15 घंटे की आपकी पढ़ाई प्रत्येक दिन होती थी। तो ऐसे में आपको उम्मीद था कि आप बिहार टॉप कर सकते थे। बिहार टॉप नहीं तो प्रखंड टॉप जरूर करने की उम्मीद था। अच्छा, परंतु नहीं हो सका। कोई बात नहीं, हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आप बेहतर कर सकते हैं यदि आपके अंदर जिज्ञासा हो तो। आगे आपके साथ मैं ये प्रश्न बोलना चाहूंगा कि आपके जीवन का सबसे बड़ा प्रेरणादायक व्यक्ति कौन रहे हैं। सबसे बड़ा प्रेरणादायक व्यक्ति श्री सर रहे हैं कि जितना माँ और पिता नहीं सिखाते थे उनसे ज्यादा श्री सर हम लोग के अंदर मैंने। अच्छा, यही सुनील सर हैं, देखिए मिलिए इनसे। और यही यूवी स्मार्ट एकेडमी के वो सबसे बड़े स्तंभ है, सबसे बड़े स्तंभ, सबसे मजबूत स्तंभ जो यूवी स्मार्ट एकेडमी को आगे लेकर के चल रहे हैं सुजीत सर, और इनके ही प्रेरणा से बच्चे आज इतना अच्छे अंक ला पाते हैं। तो चलिए आगे आप बताइए, भविष्य की योजना आप क्या बनना चाहेंगे। हम इंडियन आर्मी बनना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं। चलिए, आपकी बहुत अच्छी सोच है, आप इंडियन आर्मी बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं, देश की रक्षा करना चाहते हैं। आपकी भविष्य की इस योजना के लिए अग्रिम बधाई है। आप आगे माइक इनके हाथों में सौंपिए। चलिए, आपका भी स्वागत है। आप अपना व्यक्तिगत परिचय बताइए और आप कितने अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण किए ये बताइए। सबसे पहले धीरेन्द्र सर को नमस्कार, जो हमें यहाँ बोलने के लिए मौका दिया है। मेरा नाम हैप्पी कुमार, मैं खजूरिया गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरा माता का नाम चिंता देवी, मेरे पिता का नाम मुकेश भारती। मैं 10वीं के बोर्ड परीक्षा में टोटल मार्क्स 418 प्राप्त किए हैं। जोर से बोला करिए। चलिए, आप 10वीं की इस परीक्षा में, बोर्ड की इस परीक्षा में 418 अंक ला करके यूवी स्मार्ट एकेडमी के सबसे टॉपर लड़कों में आप अपना स्थान बना पाए हैं। तो आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद है कि आप आने वाले परीक्षाओं में इससे बेहतर काम करेंगे। आप सबसे पहले बताइए कि जब आप रिजल्ट देखे थे तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी। मेरी पहली प्रतिक्रिया थी, तो मैं जब अपना रिजल्ट देखा था थोड़ा बहुत उदास हुए। अच्छा, क्योंकि जितना उम्मीद था संस्थान को उतना नंबर नहीं ला पाए। अच्छा, उम्मीद संस्थान को आपसे अधिक उम्मीद थी कि आप बेहतर अंक ला सकते हैं, लेकिन संस्थान की इस उम्मीद पर आप खरे नहीं उतर पाए। इस बात का आपको मलाल है, इस बात का आपको दुख है। चलिए कोई बात नहीं, होता है, ये जीवन में परीक्षाएं हैं और परीक्षाएं जीवन भर चलती रहती हैं। प्रत्येक दिन परीक्षाओं से ही गुजरना पड़ता है, परंतु बोर्ड की इस परीक्षा में फिर भी आपका संतोषजनक रिजल्ट है, ऐसा संस्थान का कहना है। चलिए आप आगे बताइए कि आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं। बहुत अधिक समय नहीं लेंगे आपसे। डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बन करके देश की सेवा करना चाहते हैं। आपको भविष्य की सूचना के लिए अग्रिम बधाई है, शुभकामनाएं हैं। और थोड़ा सा लॉडली बोलिए। डॉक्टर बनने की ओर आप अग्रसर हैं, डॉक्टर बनने की योजना आप बना रहे हैं, तो थोड़ा आपके अंदर वो एनर्जी होना चाहिए। चलिए आप बताइए कि आप सोशल मीडिया का कितना यूज करते थे। क्या बच्चों को सोशल मीडिया से बचना चाहिए या सोशल मीडिया से चिपक कर पढ़ाई करना चाहिए, सोशल मीडिया से चिपके रहना चाहिए। जी सर, बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए, फोन की गलत इस्तेमाल न करें। अच्छा, फोन का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सोशल मीडिया से बचकर रहना चाहिए। सोशल मीडिया बच्चों के भविष्य को
खा ही नहीं जाता है, निगल जाता है साथियों। तो आपसे मेरा यही गुजारिश होगा देखने वाले सभी श्रोताओं से, सभी विद्यार्थियों से, कि आप सोशल मीडिया से बच कर रहें। यदि आप सोशल मीडिया से बच गए तो आप बेहतर कर सकते हैं। आगे अंत में आप कुछ बच्चों के लिए सलाह देना चाहेंगे जो आगे बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करेंगे उनके लिए? बच्चे के लिए सलाह है कि सोशल मीडिया से दूर रहें और माता पिता और शिक्षक की बात माने और हम लोग भी अच्छा अंक प्राप्त करें। चलिए, आपका सलाह बच्चों का है कि आप सोशल मीडिया से दूर रहें, माता पिता गुरुजनों की सलाह को माने और बिल्कुल आप अच्छा कर सकते हैं, इनसे बेहतर कर सकते हैं। आप भी टॉपर बन सकते हैं, आप संस्थान ही नहीं बल्कि बोर्ड का टॉपर विद्यार्थी बन सकते हैं। तो इसके लिए आप सबों को बहुत धन्यवाद। आप आगे माइक उनके हाथों में सौंपिए। चलिए, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। और साथियों, आपको हम बता देना चाहते हैं कि यह यूवी स्मार्ट एकेडमी गया जिला के बांके बाजार प्रखंड के डोंगला गांव में अवस्थित है और जो बिल्कुल प्रकृति की गोद में अवस्थित है। और यहाँ सुंदर वातावरण और बेहतर माहौल बच्चों के लिए दिया जाता है। शांत वातावरण में बच्चों की पढ़ाई करवाई जाती है और आप यहाँ से पढ़कर बेहतर से बेहतर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे बहुत कम समय में बेहतर कर चुके हैं। आपको बता दें कि यहाँ पढ़कर बच्चे बहुत अच्छे अच्छे ओहदे तक पहुंच चुके हैं। इस पर कभी हम बाद में एक पॉडकास्ट बनाएंगे जो यहाँ से सफल विद्यार्थी हुए हैं उनके साथ। तो चलिए, सबसे पहले हम आपसे आपका व्यक्तिगत परिचय जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कितने अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं। सबसे पहले मैं धीरेन्द्र सरावती सर को बधाई देना चाहता हूँ जो कि हमें बोलने का अवसर दिए हैं। मेरा नाम सुनील कुमार है, मेरे पिता का नाम राजदेव साहब, माता का नाम शोभा देवी है और हम मैट्रिक बिहार बोर्ड में 397 नंबर प्राप्त किए हैं। चलिए, आप मैट्रिक के इस बिहार बोर्ड के परीक्षा में 397 अंक लाए हैं। क्या आप इस रिजल्ट से संतुष्ट हैं या इससे अधिक अंक लाने की आपको उम्मीद थी? नहीं, यही नंबर ठीक है। मुझे उम्मीद नहीं था कि इतना आ पाएगा। अच्छा, आप संतुष्ट हैं, आपको उम्मीद नहीं था कि इतना अच्छा अंक आ पाएगा। तो बताइए कि इतने अच्छे अंक आने में आपका सबसे महत्वपूर्ण योगदान संस्थान का रहा है या आपके माता पिता का रहा है? सबसे ज्यादा तो संस्थान का रहा है, जो सुजीत सर हमें रोज बोलते जा रहते हैं। हाँ, यानी लगातार सुजीत सर सभी बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। सभी को सुजीत सर ही सभी को प्रेरित करते आए हैं और जो सबसे बेहतर जो है की तैयारी करवाते हैं। देखिए, सुजीत सर जो बच्चों के लिए मोटिवेशन का सबसे बड़ा कारण बने हैं और उनके ही कारण बच्चे इतने अच्छे अंक ला पाए हैं। चलिए, बहुत खुशी की बात है। अब बताइए कि आप भविष्य में क्या करना चाहेंगे? बहुत अधिक समय आपसे नहीं लेना चाहेंगे। मैं भविष्य में बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ ताकि जो हमारे गांव में जो बेरोजगार बैठे हैं उन लोग का भी रोजगार मिलने का अवसर प्रदान हो। अच्छा, आपका प्लानिंग है कि आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे और वह बिजनेसमैन इसलिए बनेंगे कि आपके गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं। तो आपकी सोच अच्छी है कि आप बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते हैं। ये बहुत सराहनीय सोच आपका है। आप आगे बताइएगा कि आप जब आप बिजनेसमैन बनेंगे तो आप किस टाइप का बिजनेस करना चाहेंगे? क्या आप इस पर आज से कुछ सोचे हैं या अभी नहीं सोचे हैं? इतना तो अभी दिमाग तक नहीं आया है। अच्छा, अभी इतना बात अभी नहीं सोचे हैं कि किस टाइप का आप बिजनेसमैन बनना चाहेंगे। चलिए, अंत में आप ये बता दीजिए कि बच्चे अपने भविष्य की तैयारी जो 10वीं परीक्षा बोर्ड देंगे वो अपनी तैयारी कैसे करेंगे? यही कि थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर रहकर अपना तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, और क्या बताएंगे कि अपने क्षेत्र के बच्चों को आप देखे हैं, कई जगह पर आप गए हैं पढ़ने के लिए। बताइए कि अपने क्षेत्र में क्या यूवी स्मार्ट एकेडमी सबसे बेहतर संस्थान है, सबसे बेहतर संस्थान बनकर उभर रही है? हाँ, सबसे अच्छा तो यही लगा था। बहुत अच्छा, आप जितने जगह पर गए वहाँ सबसे बेहतर आपको संस्थान यही लगा है? हाँ। चलिए, बहुत बधाई आपको, बहुत शुभकामनाएं आपको। और अंत में एक बार फिर से अंत में आप सभी को जो अंत तक बने रहे पॉडकास्ट के साथ, इस इंटरव्यू के साथ, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है आप सबको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। तो आप इसे शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है सुजीत सर आपका। आप इस यूवी स्मार्ट एकेडमी के संस्थान में सबसे चर्चित शिक्षक हैं और आप बताइए कि आप बच्चों की तैयारी किस तरह से करवाए हैं और आपको क्या उम्मीद थी, इससे बेहतर अंक बच्चे प्राप्त कर सकते थे या आप इतने में संतुष्ट हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर्वप्रथम हमारे संस्थान में आज नहीं लगभग 10 वर्षों से अगर देखा जाए तो ओवरऑल अपने प्रखंड में काफी उत्कृष्ट अंक प्राप्त करके बच्चे पास करते हैं। रही बात 2025 की रिजल्ट का, तो जिस तरह से प्रिपरेशन करवाया जाता है हमारे संस्थान में, उस प्रिपरेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो
रिजल्ट संतोषजनक तो नहीं कहा जा सकता है। हमें उम्मीद थी कि इस बार बच्चे जिला टॉप के स्तर में जरूर आ पाएंगे, पर ऐसा नहीं कर पाए। हो सकता है कहीं बच्चे कमी कर दिए, जिसके वजह से बच्चे थोड़ा पीछे रह गए। चलिए, लगातार बच्चे आपके ही नाम लेते हैं कि आप मोटिवेशन का सबसे बड़ा कारण बच्चों के लिए रहे हैं। तो आप बच्चों को किस तरह से मोटिवेट करते थे? आप क्या ऐसा जादू कर देते थे बच्चे के ऊपर कि जो पूरा एनर्जी के साथ घर में जाकर बच्चे पढ़ाई करते थे? सर, मैं क्लास में लगभग महीना में 2 बार तो जरूर से जरूर मैं बच्चों को तरह तरह का मोटिवेशनल कहानियां सुनाया करता था। मैं किसी अच्छे पर्सन जो अच्छे आईएएस बने हुए हैं आज के डेट में, मैं उन लोगों की कहानी को सुनाया करता था और बच्चों को समय सारणी के साथ बंद करके एक अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ, कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई करने के लिए कहता था। मैं बच्चों को यह बताता था कि भाई देखो, आप लोगों को सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहकर पढ़ना होगा, तभी आप अच्छा कर पाओगे। मैं बच्चों को आगे के एम के बारे में भी बताया करता था। मीन्स अगर कुल मिला के देखा जाए तो मैं बच्चों को बहुत ज्यादा मोटिवेट करते रहता था, उनको मैं डीमोटिवेट होने नहीं देता था। यही कारण है कि आज बच्चे जैसे कि बोल रहे हैं कि सुजीत सर ने मुझे ज्यादा मोटिवेट किया, जिसके वजह से मैं आज इतना मार्क्स प्राप्त कर पाई। चलिए, आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको उम्मीद है कि आपका संस्थान आने वाली भविष्य में टॉपर बिहार के लिए दे सकता है? बड़ा सुंदर प्रश्न सर रहा आपका ये। मैं इस प्रश्न को सम्मानित करता हूं। मैं बता देना चाहता हूं, इस प्रखंड में पढ़ने वाले जो भी बच्चे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरा प्रयास लगभग 4 वर्षों से चल रहा है। मैं थोड़ा असफल हो जा रहा हूं, लेकिन उम्मीद है मैं अगले वर्ष तक 2026 के बिहार बोर्ड के परीक्षा में मेरे टॉपर लिस्ट जो आते हैं टॉप 10, उसमें मेरे संस्थान का जरूर नाम आएगा। चलिए सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप इतना कम से कम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 2026 के बोर्ड परीक्षा में आपके संस्थान से टॉपर लिस्ट में आपका भी नाम होगा, आपके बच्चों का भी नाम होगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और अंत में एक बार आप सभी को धन्यवाद जो अंत तक जुड़ करके रहें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे हम कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये देख रहे हैं यूवी स्मार्ट अकेडमी, आप सभी के लिए ऑनलाइन कक्षाएं लाई है। तो सर, आप बताइए कि क्या आप बच्चों की तैयारी इस प्लेटफॉर्म से कैसे करवाने जा रहे हैं? चलिए बच्चे, जो भी आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि यूवी स्मार्ट अकेडमी का ऑफलाइन बैच ये तो चल ही रहा है, रनिंग में है, लेकिन मैं आप लोगों को ये संदेश दे देना चाहता हूँ कि यूवी स्मार्ट अकेडमी के इस चैनल पर, आपका एक यूट्यूब चैनल है, ये आप देख सकते हो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसमें बिहार बोर्ड की फाउंडेशन बैच कक्षा 10th की स्टार्ट हो चुकी है। इसका मैं बहुत जल्द समय सारणी रूटीन आपको अवेलेबल करवा दूंगा कि कौन से दिन कौन से सब्जेक्ट की कक्षाएं चलेगी। तो ऐसे में मैं आप सभी छात्र छात्राओं जो बिहार बोर्ड कक्षा 10th की तैयारी कर रहे हैं, वो अधिक मात्रा में इस संस्थान से जुड़े। और ये जो चैनल जो आपका है यूवी स्मार्ट अकेडमी का, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस चैनल के माध्यम से जो भी प्रिपरेशन करवाया जाएगा उसका भरपूर फायदा आपको मिलेगा। तो मैं आप सभी लोगों से यही उम्मीद करूंगा आप लोग इस चैनल से अधिक जुड़े। बाकी मेरा ऑफलाइन क्लास भी चलता है, जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं बच्चे के साथ। चलिए, अंत में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत से ढेर सारी जो है कि बधाई। जो सफल विद्यार्थी हैं, पूरे बिहार के विद्यार्थियों के लिए बहुत सारा शुभकामना और बहुत सारा बधाई है अंत में। और बस हम लोग यहीं से अब इस इंटरव्यू को समाप्त करते हैं। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।